बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 9th का नेक्स्ट पेपर होने जा रहा है जी फिजिक्स का। तो फिजिक्स के पेपर के लिए 150 से बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करें। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें मैं आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से बनेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल, सारा कुछ आपको कंप्लीट गैस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो कंप्लीट देखें, फिर आपको किसी चीज की पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और गारंटी दे रहा हूं 100% कि पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो, इंशाल्लाह जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं आपके पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तमाम क्वेश्चन आपके पेपर में इसी गैस में से आएंगे, पक्की बात है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ले जी, स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का पेपर होने जा रहा है। अल्लाह करे पेपर आपका बहुत आसान है और इंशाल्लाह जरूर आएगा और आप तमाम से उसका पेपर अच्छा भी हो जाए, जरूर अच्छा होगा इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। ले जी, 9th फिजिक्स का गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अब मेरे साथ साथ आप चलेंगे और अपनी बुक ओपन करके बैठेंगे और साथ में एक खाली पेज भी ले लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो फिर बाद में बैठ के उनके आंसर्स देख लीजिएगा, ठीक है। आसान पेपर होगा इंशाल्लाह। तमाम क्वेश्चंस इजी हैं बेटे, सिर्फ तैयारी करने वाले बने। एक दिन में आपकी आराम से तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें। अपनी बुक का चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें, उसमें एक्सरसाइज में आ जाए। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज आपने तैयार करने हैं 1, 2, 4 और 7 वाला, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके एमसीक्यूज अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार कर लेते हैं, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अगर आप तैयार कर लें तो यकीन करें कि आपके 10 एमसीक्यूज पक्के पक्के ठीक हो जाएंगे। एक या फिर दो ये एमसीक्यूज इंटरनल आएंगे और इंटरनल आसान होंगे, ठीक है, आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो एमसीक्यूज की टेंशन ना लें, ये आपके एमसीक्यूज सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट है 1, 2, 4 और 7 वाला मार्क कर लें बेटे अपनी बुक के ऊपर। अच्छा, अब एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है 1, 3, 4, 6 और 7 वाला। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, जो चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं उसमें आप 6, 7 और 9 वाला तैयार कर लें। अब आ जाए चैप्टर नंबर 1 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब वो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में नहीं है, चैप्टर के अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। 75% पेपर, 75% या फिर 70% ये पेपर एक्सरसाइज से होगा। बाकी का 25% या फिर 20% पेपर इंटरनल होगा। तो अब जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं वो बेटे जरा यहां पे देखें, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी, बस तैयार करने वाले बने। तो सबसे पहला आएगा जी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसकी एग्जांपल्स भी मेंशन करनी होगी, जिस तरह मैंने पढ़ाया है वैसे लिख के आएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशंस, साइड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज एसआई, इस तरह डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज अ वर्नियर कांस्टेंट, मतलब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट लिख देंगे आप। उसके बाद डिस्क्राइब द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज और फिर डिफाइन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये आपके पास चैप्टर 1 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है। आएगा तो इन्हीं में से आएगा इंटरनल शॉर्ट, नहीं तो फिर आएगा ही नहीं, एक्सरसाइज से पूरा हो जाएगा। ये बात जहन में बिठा ले, ठीक है। तो बस इन क्वेश्चंस को आप देख ले। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कोई मुश्किल सवाल आएंगे, नहीं बेटे, इंटरनल बहुत आसान आएंगे। क्लियर यहां तक? चलें अब इस चैप्टर नंबर 1, क्योंकि ये लॉन्ग की पेयरिंग में भी है, मुझे नहीं लगता कि यहां से चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग आएगा, बल्कि चैप्टर नंबर 2 और 3 से ही लॉन्ग पूरा हो जाएगा आपका ए बी पार्ट मिला के। लेकिन बच्चों को टेंशन होती है, इसीलिए मैं चैप्टर 1 के लॉन्ग बता रहा हूं। तो 2 लॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरी छठी हिस्स काम ये कर रही है कि भाई चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग नहीं आएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप करेंगे व्हाट इज मेड बाय बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ द एसआई बेस यूनिट, ये वाला करेंगे लाजमी। और उसके बाद वर्नियर कैलिपर का, बस इसके अलावा कोई नहीं बन सकता। अब आ जाए बेटे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एग्जांपल इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स आप इसमें लाजमी करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल होंगे ना, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 1 के ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी एक बन सकता है, लेकिन ये कि शॉर्ट में ज्यादा आने के चांसेस है। तो आप ये न्यूमेरिकल तैयार करेंगे 1, 6 और 10 वाला। नंबर 1 पहला, और उसके बाद जो नंबर 6 पे न्यूमेरिकल है और जो नंबर 10 वाला न्यूमेरिकल है आपकी बुक में आप देखें, वो वाले आप 3 तैयार कर लें। लो जी, चैप्टर 1 का जो कुछ मैंने ये बताया है सिर्फ यही तैयार कर लें। अगर चैप्टर 1 में से
इन क्वेश्चन में से कोई और क्वेश्चन आ गया तो आके मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना भाई, इससे बाहर नहीं आना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाए जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्लियर, चैप्टर नंबर 2 अपनी बुक के ऊपर मेरे साथ साथ निशान लगाते हैं, वीडियो को पॉज करके ना निशान लगा लें, फिर आगे चलें। तो चैप्टर नंबर 2 की अब हम बात करते हैं। इसमें आप एमसीक्यूज एक्सरसाइज के निशान लगा लें, 1 2 3 7 वाला। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप करेंगे 1 2 3 4 वाला। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 6 वाला कर लें। एग्जाम्पल्स आप तैयार करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 5 और 6 वाली एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी तैयार करें। और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर नंबर 2 के आप एक्सरसाइज में तैयार करेंगे, 2 वाला 3 4 7 9 वाला। उसके बाद इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चैप्टर नंबर 2 के जो इंटरनल शॉर्ट बन सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आएंगे, वो आप यहां पे नोट करेंगे। डिफाइन मैकेनिक्स एंड इट्स ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस होंगी, ठीक है। उसके बाद डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। और जिस तरह ये मैंने पढ़ाया है, एमसीक्यूज भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कवर करवाए हैं, वो लाजमी देख के जाइएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास डियर स्टूडेंट्स इसी चैप्टर नंबर 2 के कुछ और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी यहां पे आप नोट करेंगे। इसमें है बेटे डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी सवाल आता है। डिफाइन एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला भी लिखना होगा, सही है। व्हाट इज मीन बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग का क्या मतलब है। राइट द 3 क्वांटिटीज, सॉरी राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। फ्री फॉल वाला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर जो ग्रेविटी की फॉर्म में, ग्रेविटी की टर्म में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 3, वो लिखनी है। यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ए की जगह जी आ जाएगा, फिर एस होता है वहां एच आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो एस की जगह एच, आगे वी आई टी प्लस हाफ ए की जगह जी, और फिर टी का स्क्वायर। फिर इसी तरह से 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वाली 3। उसके बाद आगे कहता है कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। अब यहां जरा गौर करें, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे फौरन से कह देते हैं नो, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। याद रखिएगा, कांस्टेंट स्पीड, जल्दी की वजह से बच्चे भूल जाते हैं। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करें, तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन क्या हो जाता है बेटे, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन यहां है कांस्टेंट स्पीड, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, सही है ना, डायरेक्शन नहीं होती। तो अगर आपका बॉडी सर्कल में मूव कर रहा हो, अगर सर्कल में बॉडी मूव कर रहा हो, इसी तरह ये कांस्टेंट स्पीड से ये देखो मूव कर रहा है। अब स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी तो होती है ना, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो फिर इसका मतलब यहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो आप यस में आंसर देंगे। बात समझ आई। अच्छा, उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आपके पास ये स्पीड टाइम ग्राफ वाला, और दूसरा फ्री फॉल एक्सेलरेशन। पहला यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये 2 कर लेंगे आप। लो जी, चैप्टर नंबर 2 की कहानी मैंने खत्म कर दी। जो कुछ आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया है ना, यही तैयार कर लें, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा चैप्टर 2 से। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के डेफिनेशन, ये एमसीक्यूज एक्सरसाइज में, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन, और इसी तरह यहां पे अब आप चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल्स भी तैयार करेंगे, 1 2 3 और 5 वाली। ये भी न्यूमेरिकल्स में आ जाती हैं, बी पार्ट में। न्यूमेरिकल्स आप एक्सरसाइज के तैयार करेंगे 2 3 4 7। अब इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के, व्हाट इज अ फोर्स, राइट इट्स एनी 2 टाइप्स, ठीक है। उसके बाद डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, न्यूटन थर्ड लॉ, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, फ्रिक्शन और इसकी टाइप्स। इसी तरह से वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी, डिफाइन इंपल्स। बस ये इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन जरा नोट कर लें चैप्टर नंबर 3 के। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये आ सकता है। डिफाइन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम का सिंबल है। और स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब ना कभी कभार क्या होता है पंजाब मोड में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी लॉन्ग में आ जाता है। अब बच्चे कहते हैं सर जी ये तो शॉर्ट था, हम लॉन्ग में कैसे लिखें। तो याद रखिएगा, अगर 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 ये लॉन्ग में आता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो इसमें आप डिफाइन कर दें,
और एक छोटी सी एग्जांपल दे दें रेस्ट के लिहाज से, फिर उसके बाद आप इनर्शिया लिख दें, ठीक है, इनर्शिया के बारे में लिख दें, उसको डिफाइन कर दें और आप एक छोटी सी उसकी एग्जांपल दे दें जो मैंने पढ़ाते वक्त दी हुई है। तो ये आपका लॉन्ग सेट हो जाएगा। यानी कि अगर ये आ जाता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था लॉन्ग बनता नहीं है, लेकिन कभी कभार आपको पंजाब बोर्ड का तो पता ही है ना, तो इसीलिए फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आप वही कुछ लिख दिया करें, एग्जांपल एक मेंशन कर दें, डेफिनेशन लिख दें और उसके साथ साथ जो है ना इनर्शिया को एक्सप्लेन कर दें, तो आपका ये लॉन्ग सेट हो जाएगा, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलें जी, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ बेटे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में आपके पास सबसे पहले एमसीक्यूज आप नोट कर लें, एमसीक्यूज नोट कर लें और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लें जी चैप्टर नंबर 4 अपनी बुक को ओपन कर लें। इसमें आप एमसीक्यूज नंबर 1 2 3 7 9 करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 2 3 7 वाला तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन 1 2 4 वाला कर लें, एग्जांपल 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट है, दो एग्जांपल्स करेंगे बस, न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 7 8 वाला, उसके बाद इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चैप्टर नंबर 4 के जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये जरा नोट कर लें, ये आपके पास इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, बस यही तैयार करेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस, इस चैप्टर नंबर 4 के जो बेटे लॉन्ग है ना, वो आपके पास दो है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस भी आ सकता है, वेक्टर्स भी आ सकते हैं, एक ही बात है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन द टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग से भी आ सकती है लॉन्ग में, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग से भी आ सकती है, और दोनों इकट्ठी होकर भी आ सकती है। तो जितना सवाल होगा उतना जवाब लिखिएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये आपके पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आ जाए बेटे चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स आप यहां पे पहले एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेंगे। एमसीक्यू एक्सरसाइज में 1 3 5 6 8 9 वाला इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 2 5 7 8 9 वाला तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन 1 3 4 7 वाला करेंगे, एग्जांपल्स 1 3 4 5 6 वाली करेंगे, न्यूमेरिकल्स आप तैयार करेंगे 1 3 4 6 10 11 वाला। एक्सरसाइज में ये सारा मटेरियल एक्सरसाइज का है। अब आ जाए इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर से शॉर्ट जो बन सकते हैं, उसमें आपके पास व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, उसके बाद डिफाइन हॉर्स पावर, इसको आपने डिफाइन करना है, आखिरी आखिरी लाइन और फार्मूला वैल्यू लिख दीजिएगा। उसके बाद ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है और उसके बाद ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपके पास इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसके अंदर दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक है काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटरमाइंड, ये आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाता है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होगा आपने यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल नहीं लिख देना, बल्कि जो बुक के अंदर हेडिंग है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि इंटर कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, वो डायग्राम जो दी गई है बॉक्स वाली, ऊपर से नीचे आ रहा है बॉल इस तरह से, बी पॉइंट पे फिर सी पॉइंट पे, फिर हमने देखा पॉइंट ए की एनर्जी निकालनी, फिर बी की निकालनी, फिर सी की निकालनी, फिर हमने तीनों की देखी एनर्जी सेम होती है, तो फिर आप कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो वो वाला टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लेना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ले जी यहां तक आपके पास ये चैप्टर 5 तक मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है, कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हमने पूरा सिलेबस आपको फिजिक्स का पढ़ाया है, कंसेप्चुअल पढ़ाया है, एमसीक्यूज करवाए हैं, साथ साथ शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल लेंथी टॉपिक हर एक चीज कवर कराई है। अब जो कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं यही आपने डेढ़ सौ तैयार करना, इसको रट्टा लगा लें, समझ के रट्टा लगाएं आपकी मर्जी, तोता रट्टा लगाएं आपकी मर्जी, बहरहाल पेपर इसी में से आएगा, ठीक है जी। अब आ जाए चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आ जाए जी, चैप्टर नंबर 6 एमसीक्यूज आप तैयार करेंगे एक्सरसाइज के 1 3 6 7, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये वाले, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन ये तैयार कर लें, एग्जांपल्स 1 2 3 पहले तीन कर लें, न्यूमेरिकल्स 1 2 4 5 6 9 वाला तैयार कर लें। उसके बाद इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से तैयार करेंगे जी चैप्टर नंबर 6 के, तो ये आपके पास थोड़ा थोड़ा काम है यार, एक दिन में आराम से तैयारी हो जाएगी। तो ये वाले आप शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे इंटरनल चैप्टर नंबर 6 के। अब चैप्टर नंबर 6 के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन 3 बनते हैं, तो ये आप डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें, व्हाट इज द हुक्स लॉ गिव्स 3 एप्लीकेशंस, फिर उसके बाद डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर इन लिक्विड्स, तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। अब आ जाए चैप्टर नंबर 7 में, तो चैप्टर नंबर 7 टाइम नहीं जाया कर रहा इसलिए मैं स्पीडली चल रहा हूं ताकि आप सारी चीजें नोट करके ना उसके बाद तैयारी करें। एमसीक्यूज एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तैयार करेंगे ये वाले लाजमी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टर रिस्पांस क्वेश्चन 1 2 6 9 13 वाला तैयार करेंगे,
एग्जाम्पल सिर्फ एक तैयार करेंगे चैप्टर नंबर 7 की 7.1। उसके बाद न्यूमेरिकल्स तैयार करेंगे 1 2 3 4, 5 मिनट में हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे चैप्टर नंबर 7 के इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने तैयार करने हैं। ठीक है, तो वो आपके पास ये सामने आपके पास है। व्हाट इज थर्मोमीटर, डिफाइन करना है इसको। बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, कोई 7 8 दी गई, आप 3 4 कर लें तैयार, कोई से भी 3 4 तैयार कर लें, बहुत है शॉर्ट में। ठीक है, 2 नंबर मिल जाएंगे। नहीं जी, चैप्टर नंबर 7 के आपको इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन और करेंगे चैप्टर 7 का, और वो है जी आपके पास डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, पहला पहला। उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल है, ये बन सकते हैं। तो इस चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप ये वाला तैयार करेंगे। कंपेयर द 3 स्केल्स जो दी गई हैं, ठीक है, और उनके फार्मूले भी याद रखिएगा। बातें गौर से सुने, ठीक है ना। 3 स्केल्स के जो फार्मूले ना वो भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे। अच्छा, जितना मैंने लॉन्ग बताया ये उतना ही करना है, मैंने टेस्ट में भी दिया था। उसके बाद एक है थर्मोकपल थर्मोमीटर, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। बस ये 2 लॉन्ग इस चैप्टर में बन सकते हैं। अब आ जाए जी चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 में डियर स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज में आ जाएं, पहले एक्सरसाइज में आ जाएं और वहां पे एमसीक्यू नंबर 1 4 5 तैयार करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 2 3 4 वाला तैयार करेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 4 वाला सिर्फ तैयार कर ले एक, ये भी आना नहीं है इसने वैसे। ठीक है, बस टाइम है तो इसको देख लें। इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये आपके पास पहला शॉर्ट है इंटरनल, व्हाट इज मैग्नेटिज्म। उसके बाद आगे आपके पास सेकंड पे, फिर थर्ड पे, और फिर नंबर 4 पे। ये आपके पास इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन 4 हैं सिर्फ। और अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन इसके। तो चैप्टर नंबर 8 के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे नोट कर लें बेटे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों को आप नोट कर लें। अब आ जाए जी लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 के डियर स्टूडेंट्स आप पहले करेंगे एमसीक्यूज तैयार अच्छे से एक्सरसाइज के। ठीक है, चैप्टर 9 सिर्फ एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। एमसीक्यूज नंबर 1 2 3 6 8 और 10 एमसीक्यूज ये तैयार कर लें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे 1 2 4 5 6 वाला। कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन तैयार करेंगे 1 3 4 7 वाला। और याद रखिएगा इस चैप्टर के कोई इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल बनेंगे वो बनती हैं ब्रांचेस। ठीक है ना, ब्रांचेस बनती हैं, तो वहां से कोई एक या दो ब्रांचेस डिफाइन के तौर पे आ सकती हैं, लेकिन वो जो ब्रांचेस आपने तैयार करनी है वो एक्सरसाइज में भी हैं। तो इसीलिए जब आप ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे ना, ये वाले, तो आपकी ब्रांचेस ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है। और वैसे भी जो पहला लॉन्ग बनता है उस लॉन्ग के अंदर आपकी सारी ब्रांचेस आपको तैयार हो जाएंगी, तो आपका शॉर्ट भी कवर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कोई इंटरनल नहीं है। तो आप यही एक लॉन्ग तैयार कर लें, व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, स्टेट्स द ब्रीफली। और उसके बाद सेकंड है व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, गिव सम एग्जांपल्स। तो बस यही चीजें आपने डियर स्टूडेंट्स 2 सवाल तैयार कर लें, चैप्टर कवर हो जाता है। तो ये था चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 तक हम पहुंच चुके हैं, और हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यूज, शॉर्ट कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, उसके बाद इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स बता दिए। पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दी है। यही गेस्ट पेपर है एथेंटिक 100%। जिन बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस तैयार हैं वो बिल्कुल तसल्ली रखे, इंशाल्लाह उनके 60/60 मार्क्स फिजिक्स के पेपर में जरूर आएंगे इंशाल्लाह। जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, आप भी हमें दुआ में जरूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।